गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। ये है क्लास 8 का हिंदी का नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। इसको हम रीड करेंगे। चैप्टर नेम है हमारा बंधन है। बंधन है। ये लिखा है द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने। मेरी मातृभूमि को मेरा बंधन है, इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। जो मेरी मातृभूमि है, जो उसको मेरा बंधन मतलब प्रणाम है, नमस्कार है। इसकी मिट्टी धूल महकता चंदन है। इसकी जो मिट्टी धूल है उसमें एक चंदन की महक है। खेल खेल जिसकी गोदी के पलने में, रहा झूलता पला पैर पर खड़ा हुआ। मतलब जिसकी खेल खेल कर जिसकी गोदी के पलने में, मतलब जिसका ये पूरा जो क्षेत्र है ये इसका पलना कहा गया है। रहा झूलता झूला झूलता पला पला बड़ा और पैरों पर खड़ा हुआ हूँ। जिसके आसमान के नीचे आंचल में, मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ हूँ। जिसके आसमान के नीचे आंचल में, इसकी गोद में, मैं नटखट चंचल शिशु इतना बड़ा हुआ। जिसने मेरे लिए सहा सब कुछ ना कहा, 100 बार उसे मेरा अभिनंदन है। जिसने मेरे द्वारा जो भी किया गया उसको उसने सभी को सहा है और कभी भी कुछ नहीं कहा है, उसको मैं कोटि कोटि बार अभिनंदन प्रणाम नमस्कार करता हूँ। है दुनिया में देश बहुत सुंदर, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। है दुनिया में देश बहुत, इस दुनिया में बहुत से देश हैं। आप हमें बताइए कि जो संयुक्त राष्ट्र के अकॉर्डिंग पूरे विश्व में कितने देश रजिस्टर्ड हैं। है दुनिया में देश बहुत सुंदर, दुनिया में बहुत से सुंदर देश हैं, लेकिन मेरी मातृभूमि की शोभा प्यारी है। मतलब जो राइटर है वह कह रहा है कि जो मेरी मातृभूमि की शोभा है वह सबसे प्यारी है। स्वर्ग लोक की सुषमा सुंदरता गरिमा, एक एक कर इसके सम्मुख हारी है। स्वर्ग लोक की जो सुषमा है, जो सौंदर्य है, जो इसकी ब्यूटी है, सुंदरता है, गरिमा है। गरिमा जो शब्द है इसका मतलब वैसे घमंड से होता है, लेकिन ये कैसा होता है, एक पॉजिटिव वे में। इसको कभी नेगेटिव नहीं लिया जाता कि किसी व्यक्ति की अपनी गरिमा है। गरिमा ये पॉजिटिव, मतलब हमें अपने पर गर्व है, हमें अभिमान है, इस सेंस में इसको लेना है। एक एक कर इसके सम्मुख हारी हैं और एक एक कर सभी इसके सम्मुख हारी हैं। हम सब की आशाओं अभिलाषाओं की कल्पता वह कल्प वृक्ष नंदन वन है। जब तक हूँ मैं रत्ती भर भी इस पर कोई किसी तरह की आँच नहीं आने दूंगा। जब तक मेरा थोड़ा सा भी अस्तित्व बचा रहेगा, मैं इसके ऊपर बिल्कुल आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ पर वीर भारत का वंशज हूँ। बालक हूँ पर वीर भरत का पहले मैंने गलत बोला था, वीर भरत का वंशज हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि मैं किसी तरह आँच नहीं आने दूंगा। बालक हूँ पर वीर भरत का वंशज हूँ। जो भरत नाम के ही राजा के नाम पे इसका नाम कुछ लोग मानना है कि भारत पड़ा है। सिंगों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। सिंगों मतलब शेरों के मुंह फाड़ दांत दिखला दूंगा। मेरे हाथ सुरक्षित भव्य मुकुट हिमगिरी है। मेरे हाथ में सुरक्षित भव्य मुकुट, कितनी अच्छी यहाँ पे कल्पना की है कवि ने कि मुकुट हिमगिरी है, मतलब हिमालय पर्वत है। और सुरक्षा अडिग सिंधु सिंहासन है। और सुरक्षित अडिग सिंधु सिंहासन है। कहने का मतलब है कि जो हिमालय से सिंधु नदी निकलती है, जो कि आपके भारत के वेस्ट में बहती है, तो ये भी एक हमें सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे कि अगर वहाँ पे प्लेन मैदान होगा तो कोई भी आक्रमणकारी यहाँ पर तेज़ी से घुस सकता है, लेकिन सिंधु नदी है वो भी हमें बाहरी लोगों से बचाती है। मैं रौली से नहीं मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। मैं रौली से नहीं उसकी मिट्टी से तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। मैं रौली से नहीं लगाता हूँ। रौली एक प्रकार का माथे पर तिलक लगाने का एक पदार्थ होता है। उसी की मिट्टी से, मैं किसकी मिट्टी से, इस देश की मिट्टी है, उससे तिलक लगाता हूँ अपने माथे पर। यूँ तो मेरा नाता सब दुनिया से है, पर गर्व मुझे है इसके नाते पर। वैसे तो मेरा नाता सारी दुनिया से है, क्योंकि हम ब्रदरहुड के जो हमारी भारतीय कल्चर है वो सभी को अपना भाई मानती है। वो कहती है सभी
जो देश हैं सभी एक परिवार हैं, लेकिन फिर कवि क्या कहता है, पर गर्व मुझे है इसके नाते पर, जो इससे मेरा नाता है उस पर मुझे गर्व है। मैं जो कुछ हूँ सब इसका ही हूँ, इसका ही मेरा सर्वस्व समर्पण है। मतलब जो कुछ भी हूँ मैं सब इसका ही हूँ और इस पर मेरा सभी समर्पण है। समर्पण का मतलब पूरा डेडिकेशन है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू। आगे हम आपको इसके कवि परिचय और शब्दबोध के बारे में नेक्स्ट डे बताएंगे। थैंक यू।